एक मोड़ ने बताया, भाई का अधिकार कभी मत छीनना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिया टून्स चैनल पर। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि आपके जीवन में नई दिशा भी ला सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने और इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। रिश्तों की दुनिया में भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल माना जाता है। ये एक ऐसा बंधन है जो न केवल खून से जुड़ा होता है बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग की बुनियाद पर भी टिका होता है। लेकिन जब इस रिश्ते में स्वार्थ, लालच और छल आ जाते हैं तो यही पवित्र बंधन टूटने की कगार पर आ जाता है। ये कहानी ऐसे ही दो भाइयों की है जिनका प्यार और अधिकार एक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। परंतु क्या सच की जीत होगी या फिर यह षड्यंत्र हमेशा के लिए इस रिश्ते को तोड़ देगा? आइए जानते हैं इस कहानी में। गांव रामपुर की गलियां बचपन की दोस्त थीं। इन्हीं गलियों में खेलते दौड़ते बड़े हुए थे दो भाई, अजय और विजय। दोनों में बहुत प्यार था। अजय बड़ा था और विजय छोटा। माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे तो अजय ने ही अपने छोटे भाई को पिता की तरह संभाला था। भैया, मुझे भी मेले में चलना है, विजय ने मासूमियत से कहा। चलो ना, लेकिन मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, बस इतना कि तुम्हें एक खिलौना दिला सकूं, अजय ने हंसते हुए कहा। विजय ने खिलखिलाकर अजय का हाथ पकड़ लिया। यही प्यार था दोनों के बीच। पर कहते हैं ना, समय सब कुछ बदल देता है। अजय मेहनती था, गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। विजय पढ़ाई में होशियार था, इसलिए अजय ने अपनी सारी कमाई उसे पढ़ाने में लगा दी। विजय शहर जाकर पढ़ाई करने लगा और धीरे धीरे वहीं की चकाचौंध में खो गया। कुछ साल बाद विजय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसका रुतबा बढ़ता गया और उसके साथ ही उसकी सोच भी बदलने लगी। शहर की दौलत, नई पहचान और ऊंचाई की तरफ बढ़ते कदमों ने उसे गांव और अपने भाई से दूर कर दिया। इधर अजय अब भी उसी छोटे से गांव में उसी दुकान पर था, लेकिन उसकी आंखों में अपने छोटे भाई के लिए वही प्यार था। जब भी गांव में कोई विजय की बात करता, अजय गर्व से कहता, मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन विजय अब अजय को अपना अतीत समझने लगा था। एक दिन जब अजय ने विजय को फोन किया तो उसने झुंझलाते हुए कहा, भैया आप बार बार फोन मत किया करो, बहुत बिजी रहता हूँ। अजय को धक्का लगा, लेकिन उसने अपने भाई की मजबूरियों को समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद विजय ने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया। यह वही जमीन थी जिसे उनके पिता ने बड़े जतन से खरीदा था। अजय इस फैसले के खिलाफ था। अजय इस फैसले के खिलाफ था। ये जमीन हमारे पिता की आखिरी निशानी है, इसे कैसे बेच सकते हो? अजय ने विजय से कहा, भैया आपको समझना चाहिए, अब इस जमीन की कोई कीमत नहीं रही। शहर में प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसा चाहिए, विजय ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अजय का दिल टूट गया। वह जानता था कि अगर जमीन बिक गई तो उनका आखिरी संबंध भी खत्म हो जाएगा। उसने लाख कोशिश की, लेकिन विजय पर पैसे का नशा चढ़ चुका था। एक दिन गांव में कुछ लोग जमीन देखने आए। अजय गुस्से में उनके सामने आ गया। यह जमीन नहीं बिकेगी, यह मेरे पिता की निशानी है, मेरे भाई का अधिकार है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। लेकिन विजय को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठान लिया था कि वह यह जमीन बेचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विजय ने अजय की बातों को अनसुना कर दिया। उसके लिए अब जमीन की भावनात्मक कीमत नहीं थी, सिर्फ पैसों का गणित था। गांव में जब यह खबर फैली कि विजय अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने जा रहा है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बड़ा अफसोस होता है जब अपने ही खून रिश्तों की कीमत नहीं समझते, चाय की दुकान पर बैठे रामलाल काका ने कहा। बिल्कुल सही कहते हो, अजय ने अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया और अब वही भाई उसे ही घर से निकालने की सोच रहा है। दूसरे बुजुर्ग ने जोड़ा। अजय चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने विजय को फिर से मनाने की कोशिश की। भाई एक बार सोचो, क्या यह वही घर नहीं है जहां हमने बचपन बिताया, जहां माँ बाबूजी की यादें हैं? इस घर को बचा लो, इसे मत बेचो। लेकिन विजय अब उन यादों से दूर हो चुका था। उसने अपने कुछ शहर के दोस्तों और दलालों से मिलकर जमीन की कीमत तय कर दी थी। उसने गांव के पटवारी से भी बात कर ली थी। एक दिन
कुछ अजनबी लोग गांव आए। वे विजय के कहने पर उसकी जमीन देखने आए थे। जब वे घर के आंगन में पहुंचे तो अजय ने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें रोक दिया। माफ कीजिए, लेकिन यह जमीन नहीं बिकेगी, अजय ने सख्ती से कहा। उनमें से एक आदमी जो एक बड़ा बिल्डर था, हंसते हुए बोला, अरे भाई, जमीन तो विजय जी की है, उन्हीं से पूछिए, आपके हाँ या ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा। अजय की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि विजय कानूनी तौर पर इस जमीन का मालिक था। फिर भी वह किसी भी हाल में अपने पुश्तैनी घर को बचाना चाहता था। गांव वालों ने भी अजय का समर्थन किया। हम अपने गांव में बाहरी लोगों को नहीं बसने देंगे। किसी ने कहा, यह जमीन विजय की जरूर है, लेकिन इसका असली वारिस तो अजय ही है। एक और आवाज आई। इस सब के बीच विजय को लगा कि अजय उसकी राह में बाधा बन रहा है। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपनी योजना को सफल करेगा। अगले दिन विजय ने पुलिस में शिकायत कर दी कि अजय जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। पुलिस गांव आई और अजय से पूछताछ की। देखिए, यह मामला पारिवारिक है, आपस में सुलझा लीजिए, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन विजय ने साफ शब्दों में कहा, सर, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाई जबरदस्ती रोक रहा है, कृपया इसे हटाएं। अजय चौंक गया। उसे लगा कि शायद विजय गुस्से में ऐसा कह रहा है। उसने विजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाऊं? लेकिन विजय ने अपना हाथ झटक दिया। हाँ भैया, अब यह घर मेरा है और मैं इसे बेचना चाहता हूं। गांव वाले यह सब देख रहे थे। सबके चेहरे पर दुख और गुस्सा था। अजय के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह विजय को समझाने की आखिरी कोशिश करे या फिर कानूनी लड़ाई लड़े। अजय ने फैसला किया कि वह इस घर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन विजय ने एक और चाल चली। उसने कुछ गुंडों को भेजकर अजय को डराने की कोशिश की। रात के अंधेरे में जब अजय अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी 4 आदमी उसके पास आए। देखो भाई, ये घर छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, उनमें से एक ने धमकी दी। अजय को समझते देर नहीं लगी कि यह सब विजय के इशारे पर हो रहा है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यह घर मेरा भी है, मैं इसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, अजय ने दृढ़ता से कहा। गुंडे अजय को धमकी देकर चले गए, लेकिन गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने अजय का साथ देने की ठान ली। अब यह सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी, यह गांव की अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। अब अजय को इस लड़ाई में अकेले नहीं रहना था। गांव के बड़े बुजुर्ग, उसके दोस्त और यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी उसके समर्थन में आ गए। परंतु विजय भी हार मानने वाला नहीं था। उसने कानूनी कार्यवाही तेज कर दी। कोर्ट से नोटिस आ गया कि अजय को जल्द से जल्द घर खाली करना होगा। गांव में अजय और विजय के बीच की तनातनी अब एक खुला संघर्ष बन चुकी थी। विजय ने कोर्ट से आदेश ले लिया था कि अजय को घर खाली करना होगा। उधर अजय को गांव वालों का पूरा समर्थन मिल रहा था, लेकिन अदालत का आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। गांव के सरपंच ने अजय से कहा, बेटा, हम तेरे साथ हैं, पर कानून को ताक पर रखकर कुछ नहीं कर सकते। तू सोच ले कि अब क्या करना है। अजय जानता था कि विजय को रोकने के लिए सिर्फ भावनाओं का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसे भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अजय ने फैसला किया कि वह भी कानूनी रास्ता अपनाएगा। उसने एक वकील से संपर्क किया। वकील ने कागजात देखकर कहा, देखो अजय, इस घर पर विजय का नाम जरूर है, लेकिन अगर तुम यह साबित कर सको कि इस घर में तुम्हारा भी अधिकार है, तो मामला तुम्हारे पक्ष में जा सकता है। कैसे साबित कर सकता हूँ? अजय ने बेचैनी से पूछा। अगर तुम ये दिखा सको कि इस घर की देखभाल, मरम्मत और खर्चे तुमने उठाए हैं, तो कोर्ट इसे तुम्हारे योगदान के रूप में मानेगी। इसके अलावा अगर तुम्हारे माता पिता की कोई वसीयत या अन्य कानूनी दस्तावेज हों, तो वो भी मदद कर सकते हैं। अजय को एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने पुराने कागजात टटोलने शुरू किए। गांव के कुछ बुजुर्ग भी मदद के लिए आगे आए। उधर विजय ने महसूस किया कि मामला उलझ सकता है। अगर अजय कोर्ट में जीत गया तो उसकी सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। इसलिए उसने एक और चाल चली। विजय ने अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों से बात की और गांव में यह अफवाह फैलवा दी कि अजय कोर्ट में केस हार जाएगा और उसे बेघर होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी डगमगाने लगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शहर में रहने वाले लोग ताकतवर होते हैं, अजय भले ही सही हो, लेकिन कोर्ट का मामला लड़ना आसान नहीं है। लेकिन अजय हार मानने वाला नहीं था। एक रात जब अजय अपने घर में अकेला था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो 3 लोग अंदर घुस आए। अगर जान प्यारी है तो यह केस वापस ले लो,
उनमें से एक आदमी ने कहा। अजय को गुस्सा आ गया। उसने उनमें से एक को धक्का देकर कहा, जाकर विजय से कह दो कि डरकर भागने वालों में से नहीं हूं। यह घर मेरा है और इसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। गुंडे धमकी देकर चले गए, लेकिन अजय ने तय कर लिया कि अब यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई की तारीख आ गई। गांव के कई लोग अजय का समर्थन करने आए। विजय ने अपने वकील के जरिए दलील दी, यह संपत्ति कानूनी रूप से मेरी है, इसलिए अजय का इसमें कोई अधिकार नहीं। अजय के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह सच है कि संपत्ति विजय के नाम पर है, लेकिन अजय ने इस घर की देखभाल की है। अगर यह साबित हो जाए कि उसने इस घर के लिए योगदान दिया है, तो उसे भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट ने अजय को सबूत पेश करने के लिए समय दिया। अजय ने गांव के बुजुर्गों से बयान लिए, जिन्होंने कहा, जब विजय शहर में था तब अजय ने ही इस घर को संभाला, मरम्मत कराई, बिजली पानी का बिल भरा और इसकी देखभाल की। इसके अलावा अजय ने कुछ पुराने बिल और बैंक रसीदें भी पेश की, जो यह साबित कर रही थीं कि उसने घर पर पैसे खर्च किए थे। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, विजय को एहसास होने लगा कि अजय के पास मजबूत आधार है। अगर कोर्ट ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, तो वह जमीन बेचने की अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए उसने एक और चाल चली। एक दिन उसने अजय को मिलने के लिए बुलाया। भैया, अब लड़ाई खत्म कर देते हैं, विजय ने मीठे स्वर में कहा। अजय चौंका। यह वही विजय था जिसने कुछ दिन पहले उसे घर से निकालने की धमकी दी थी। क्या मतलब? अजय ने पूछा। देखो, तुम इस केस को वापस ले लो और मैं तुम्हें पैसे देकर दूसरी जगह घर बनवा दूंगा, विजय ने प्रस्ताव रखा। अजय के चेहरे पर हल्की हंसी आई। विजय, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये लड़ाई सिर्फ इस घर की है? यह मेरे अधिकार की लड़ाई है, हमारे माता पिता की विरासत की लड़ाई है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विजय को गुस्सा आ गया। तुम जिद्दी हो, लेकिन याद रखना, इस जिद के कारण तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अजय ने विजय की आंखों में देखा और कहा, अगर मेरा खोना मेरे आत्मसम्मान की कीमत पर हो, तो मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूं। इस बीच गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस मामले को पंचायत में रखा जाए। सरपंच ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, हम नहीं चाहते कि यह मामला कोर्ट तक जाए, हमें यह आपस में ही सुलझाना होगा। कुछ गांव वालों ने विजय से कहा, तूने जो किया वह गलत था। अजय तेरा बड़ा भाई है, उसने तुझे पाला पोसा। क्या पैसे के लिए तुझे अपने ही भाई को बेघर करना सही लगता है? लेकिन विजय अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। गांव की पंचायत में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। सबकी नजरें अजय और विजय पर थीं। पंचायत के मुखिया सरपंच रामलाल जी दोनों भाइयों को देख रहे थे। बेटा, ये गांव सिर्फ मिट्टी और ईंटों का बना नहीं है, ये रिश्तों से बना है। अगर एक भाई दूसरे भाई का घर छीनने लगे तो गांव का आधार ही हिल जाएगा, उन्होंने कहा। अजय चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। विजय ने गहरी सांस ली और कहा, सरपंच जी, मैं समझता हूं कि भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संपत्ति मेरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गांव के बुजुर्गों में से एक रामस्वरूप काका उठे और बोले, बेटा, क्या तुझे याद नहीं जब तेरा बुखार नहीं उतर रहा था तो अजय रात भर तेरे सिरहाने बैठा रहा था। जब तुझे स्कूल की फीस भरनी थी तो इसी अजय ने अपनी दुकान की कमाई से तुझे पढ़ाया था। विजय ने नजरें चुरा ली। उसे ये बातें याद तो थीं, लेकिन अब उसके लिए पैसे की कीमत इन यादों से ज्यादा थी। गांव वालों के दबाव के बावजूद विजय अपने फैसले पर अड़ा रहा। पंचायत ने तय किया कि कुछ दिनों में फिर से बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना भाई कैसे इतना बदल गया। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो विजय उसके बिना सोता भी नहीं था। अब वही भाई उसे बेघर करने पर तुला था। उस रात अजय अपने घर की छत पर बैठा था। चांदनी रात थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग गंगाराम काका उसके पास आए। बेटा, कभी कभी इंसान को अपने हक के लिए कठोर बनना पड़ता है। अगर तू कमजोर पड़ा तो विजय तुझे हमेशा कमजोर समझेगा, उन्होंने कहा। अजय ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह लड़ाई अब और कठिन होने वाली थी। पंचायत के फैसले से विजय बेचैन था। उसे डर था कि अगर गांव वाले अजय का साथ देते रहे तो वह अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने कुछ गुंडों को बुलाया और उनसे कहा, अजय को डराने के लिए कुछ करना होगा। अगर वो हार मान जाए तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। उस रात जब अजय अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी 4 लोग आए।
अगर अपनी सलामती चाहते हो तो गांव छोड़ दो। उनमें से एक ने धमकी दी, लेकिन अजय ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह घर मेरे माता पिता की निशानी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुंडों ने उसे धक्का दिया, लेकिन तभी कुछ गांव वाले वहां आ गए और उन्होंने गुंडों को भगा दिया। गांव के लोग अब खुलकर अजय का समर्थन करने लगे थे। इसी बीच अजय को एक पुराना दस्तावेज मिला। यह उनके पिता की लिखी गई एक चिट्ठी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि घर की देखभाल का जिम्मा अजय को दिया गया था। वह यह चिट्ठी लेकर अपने वकील के पास गया। वकील ने कहा, अगर हम साबित कर दें कि यह चिट्ठी असली है और तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि घर तुम्हारे पास रहे, तो यह मामला तुम्हारे पक्ष में आ सकता है। अजय को लगा कि उसे एक नया हथियार मिल गया है। इस बीच विजय को भी खबर मिली कि अजय को कोई दस्तावेज मिला है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं मामला उसके खिलाफ न चला जाए, इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि अजय ने घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और वह अदालत में झूठे सबूत पेश कर रहा है। लेकिन अब गांव वाले उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग जगन्नाथ काका विजय के पास गए और बोले, बेटा, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन भाई का प्यार नहीं। क्या तुझे अपने बचपन के दिन याद नहीं आते? विजय ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अदालत की आखिरी सुनवाई का दिन आ गया। गांव के बहुत से लोग अजय के समर्थन में आए। विजय के वकील ने कहा, यह संपत्ति कानूनी रूप से विजय के नाम है, इसलिए अजय को इसे खाली करना ही होगा। लेकिन अजय के वकील ने वह चिट्ठी पेश की जो उनके पिता ने लिखी थी। जज ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, यह साबित होता है कि उनके पिता की इच्छा थी कि यह घर अजय के पास रहे, इसलिए कोर्ट इस पर निर्णय लेगी कि क्या अजय को घर में रहने का अधिकार मिल सकता है। अजय ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी भाई के लिए प्यार था, लेकिन विजय की आंखों में अब भी लालच झलक रहा था। गांव के चौपाल पर लोग जमा थे। हर कोई इस मामले का नतीजा जानना चाहता था। अदालत की सुनवाई में अब निर्णायक मोड़ आने वाला था। विजय अपनी कुर्सी पर निश्चिंत बैठा था। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसके पक्ष में आएगा। वहीं अजय की आंखों में विश्वास था, लेकिन मन में हल्की चिंता भी थी। जज ने दस्तावेजों और गवाहों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अजय ने यह साबित कर दिया है कि उसने वर्षों से इस संपत्ति की देखभाल की है। साथ ही उनके पिता की लिखी चिट्ठी यह दर्शाती है कि उनकी इच्छा थी कि अजय इस घर में रहे। इसलिए कोर्ट ये निर्णय देती है कि इस घर पर अजय का भी बराबर का अधिकार है। इसे बेचा नहीं जा सकता जब तक दोनों भाई सहमत न हो। यह सुनते ही विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन अब उसकी योजना पर पानी फिर चुका था। गांव के लोग खुश थे। वे जानते थे कि न्याय हुआ है। अजय ने गहरी सांस ली। उसने विजय की तरफ देखा, लेकिन विजय की आंखों में अब भी गुस्सा था। अदालत के फैसले के बाद भी विजय शांत नहीं बैठा। उसने तय किया कि वह अजय से बदला लेगा। उसने अजय को अलग से मिलने के लिए बुलाया। भैया, मैं ये घर तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं, लेकिन बदले में मुझे पैसे चाहिए। अजय ने हैरानी से पूछा, तुम पैसे लेकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? हाँ, मेरे लिए रिश्ते नहीं, पैसा मायने रखता है, विजय ने बेरुखी से कहा। अजय को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद विजय को उसकी गलती का एहसास होगा, लेकिन विजय अब भी पैसे के पीछे था। अजय ने फैसला कर लिया कि वह अपने भाई को समझाने की आखिरी कोशिश करेगा। रात के समय जब विजय अकेले अपने कमरे में बैठा था, अजय उसके पास गया और कहा, भाई, पैसे के लिए तुम अपने खून के रिश्ते तोड़ रहे हो। क्या यह वही विजय है जो बचपन में मेरे बिना एक रात नहीं सो सकता था? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अपनी दुकान बेचकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन यह घर हमारा था, है और रहेगा। इसे मत छोड़ो, अजय ने विनती की। लेकिन विजय ने ठंडी आवाज में कहा, मैं यह घर नहीं चाहता, बस मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो। अजय ने हार मान ली। उसने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों की मदद से अपनी दुकान और कुछ खेत बेच दिए और विजय को पैसे दे दिए। विजय ने बिना एक बार पीछे देखे पैसे लिए और गांव छोड़कर चला गया। कुछ साल बीत गए। अजय अपने घर में रह रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने भाई की कमी महसूस करता था। विजय ने शहर में पैसे से ऐश की जिंदगी बिताई, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसका सब कुछ खत्म हो गया। गलत संगति, बुरी आदतें और लालच ने उसे कंगाल कर दिया। एक दिन जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसे अपने भाई की याद आई। एक
ठंडी रात में विजय गांव वापस आया। वह कमजोर और बीमार लग रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अजय ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही चौंक गया। विजय अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा बुझा बुझा था। भैया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विजय की आवाज कांप रही थी। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोल दिया। विजय फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने अपने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अजय ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई का अधिकार छीनने से वह खत्म नहीं होता। तू जब तक चाहे इस घर में रह सकता है। यह तेरा भी घर है। विजय की आंखों में आंसू थे। उसने अपना सिर झुका लिया। उसे एहसास हो चुका था कि पैसा कभी भी भाई के प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। उस रात अजय और विजय फिर से एक छत के नीचे सोए। वर्षों बाद दोनों भाइयों ने साथ खाना खाया। गांव के लोग यह देखकर खुश थे कि आखिरकार भाईचारा जीत गया, क्योंकि भाई का अधिकार कभी छीना नहीं जाता, उसे दिल से स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।